नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो अभिकारी पद से आता है। अभिकारी पद क्या है, क्या इसका अर्थ है, और ये जो प्रश्न आएगा ये आपका विकल्प में आएगा, यानी कि आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा पद अभिकारी पद है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है और आप यहाँ से आने वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। और इस चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अभिकारी का शाब्दिक अर्थ है। अभिकारी का शाब्दिक अर्थ समझिएगा, जिसमें कोई विकार, विकार का मतलब यानी परिवर्तन न हो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी पद कहते हैं। अच्छा, विकार का मतलब होता है कमी, है ना, और अभिकारी जिसमें कोई विकार ही ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। तो अभिकारी का अर्थ हमने समझ लिया कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उनको हम अभिकारी पद कहते हैं। दूसरी बात समझिए कि उसमें परिवर्तन किसके अनुसार नहीं होगा, न तो लिंग के अनुसार कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या न वचन के अनुसार कि एक वचन है या बहुवचन है, और ना ही काल के अनुसार, समय के अनुसार, यानी गागी ये आ जाए, ताती ते आ जाए, या रहा है रही है, कोई भी काल हो, भविष्य, वर्तमान या भूतकाल, तो उनमें भी कोई परिवर्तन उन शब्दों में नहीं होगा, उन्हीं को हम अभिकारी पद कहेंगे। अब इन्होंने कहा कि मुख्य अभिकारी पदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। परिचय समझ लेते हैं कि क्या है परिचय, किसे हम अभिकारी पद कहेंगे। एक चीज़ इन्होंने बताई, क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अभिकारी पद कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, और क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो होते हैं शब्द, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो जवाब में उत्तर है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिखा हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है किसी कार्य को करने का तरीका, कि कोई कार्य हम कैसे करते हैं। तो सुनते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के तरीके, घटित होने का मतलब क्रिया कैसे हो रही है, कैसे संपन्न हो रही है, घटित होने का मतलब क्रिया कैसे पूरी हो रही है, विधि या रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कैसे, कौन सा प्रश्न लगाना है, प्रश्न पूछना है कैसे, कैसे शब्द को लगाएंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। जैसे इन्होंने जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द बताए वो क्या है, तेज, धीरे, शीघ्र, अचानक, अक्सर, ध्यानपूर्वक। ये जो सारे शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अच्छा, इनमें न तो लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन होगा। मान के चलो रामू तेज चलता है, अब ये पुल्लिंग था, अब अगर हमने रामू हटा दिया, यहाँ कह दिया हमने राधा तेज चलती है, तो राधा स्त्रीलिंग है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ बताई थी इन्होंने, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तेज बारिश हो रही है तो भी तेज ही शब्द रहेगा, तेज बारिश होगी तो भी भविष्यकाल है लेकिन तेज में कोई परिवर्तन नहीं है। कल तेज बारिश हुई थी तो भी कोई परिवर्तन इन शब्दों में नहीं हुआ। तो बताया गया लिंग के अनुसार, काल के अनुसार और आपके वचन के अनुसार, यानी वे लोग तेज चलते हैं तो भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा क्रिया विशेषण है वह है स्थानवाचक। लिखा हुआ है जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते, बोध का मतलब ज्ञान कराते हैं, या क्रिया कहाँ हुई स्थान बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे लिखा क्रिया के साथ कहाँ। अच्छा, जब हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखना है तो हमें कैसे करके प्रश्न लगाना है, और जब स्थानवाचक जानना है तो कहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है उससे हम प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर प्राप्त होगा। जैसे लिखा हुआ है, ऐसे कौन से शब्द हैं स्थानवाचक, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पास, दूर, आसपास आदि। इसके अलावा भी कुछ और शब्द हैं जो आदि लगा करके इन्होंने छोड़ दिए हैं यहाँ पर। अब मान के चलो किसी ने कह दिया कि छात्राएं कक्षा में भीतर बैठी हैं। अब कक्षा में भीतर बैठी, अब हमें कहाँ लगा के प्रश्न पूछे, छात्राएं कहाँ बैठी हैं, तो जवाब आएगा भीतर बैठी हैं।
कक्षा के भीतर। तो भीतर बैठी हैं तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया हमारा। तीसरे नंबर पे बताया गया कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय। कहा जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता बताते हैं कि क्रिया कब हुई, काल मतलब समय बताते हैं, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, है ना, या आगे कब होगी, ऐसा भी कोई प्रश्न हो तो कब का जो कहते हैं तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कब, प्रश्न क्या लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, आजकल, परसों, प्रतिदिन, सदैव, ये सारे जो शब्द हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। इनके उदाहरण कैसे मिलते हैं, मान के चलिए कि कालवाचक क्रिया विशेषण है कि तुम सुबह जल्दी उठा करो। एक वाक्य बनाया गया कि तुम सुबह जल्दी उठा करो। अब प्रश्न क्या पूछा, कब लगाकर, तुम्हें कब उठना है, तो जवाब आएगा सुबह। तो सुबह अगर उठना है तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। चौथे नंबर पर हमारा जो है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, है ना, या कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, इसके विषय में जानकारी भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से पता चलती है। लिखा हुआ है परिमाणवाचक में कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण, परिणाम नहीं है ये, परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में या परिमाण में हुई, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ अब हमें प्रश्न क्या लगाना है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो कितना, प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है, जैसे कम, अधिक, थोड़ा, खूब, तनिक, पर्याप्त, ये ऐसे शब्द हैं। मान के चलिए कि परिमाणवाचक क्या है, उसने मुझे कम दाल दी। अब कम दाल दी तो ये उसने मात्रा बता दी, तो हमें प्रश्न क्या लगाना है, प्रश्नवाचक से कितना, उसने कितनी दाल दी, तो कितनी दाल दी, कम दाल दी, है ना, या अधिक दाल दी। ये दाल दी ने तो एक शब्द है, कुछ भी हम और भी वाक्य बना सकते हैं, पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अच्छा, दूसरे अभिकारी पद कौन से होते हैं उसके बारे में लिखा गया कि दूसरे नंबर पर आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध का मतलब संबंध बताने वाले, संबंध का मतलब क्या है, जो भी वाक्य है उस वाक्य से हमारा क्या संबंध है उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब भी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो जैसा है वैसा ही बना रहे। लिखा ये अव्यय शब्द या अभिकारी शब्द, अव्यय का दूसरा नाम क्या है, अभिकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है, अभिकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है। अभिकारी और अव्यय एक दूसरे के पर्याय हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया तो उदाहरण हम समझते हैं। जैसे लिखा हो, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। घर के भीतर आओ, है ना, घर के भीतर, किसके भीतर आओ, तो जवाब क्या आएगा, घर के। तो घर के भीतर आओ ये भी हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। धन के बिना जीवन व्यर्थ है, किसके बिना जीवन व्यर्थ है, तो जवाब आएगा धन के बिना। तो धन के बिना ये क्या है हमारा संबंध बोधक अव्यय। लिखा के पहले, की ओर, के पास, की तरह, के अनुसार, के कारण से लेकर आदि कुछ प्रमुख संबंध बोधक अव्यय हैं। दूसरे नंबर पर बताया गया समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, समुच्चय का मतलब क्या है समझते हैं। कहा जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक, योजक का मतलब जोड़ने वाला, अव्यय कहते हैं। जैसे कहा गया कि उमेश और विनीत खेल रहे हैं। अब यहाँ जो और शब्द है ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक है, यानी उमेश खेल रहा था, विनीत खेल रहा था, इन दोनों को जोड़ करके एक योजक शब्द लगा दिया गया जोड़ने वाला, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। आगे कहा धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। अब धीरे बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई सुन ना ले, तो ताकि जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अब लिखा और, तथा, एवं, व, अथवा, या, चाहे, न कि, मगर, अगर, किंतु, परंतु, चूंकि, क्योंकि, तथापि, मानो, अर्थार्थ, ताकि, जिससे आदि कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगले नंबर पे जो चौथा आया हमारा वो आया विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसे अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं,
विस्मयादिबोधक अव्यय। कहा जो अव्यय विस्मय यानी आश्चर्य, घृणा, नफरत, हर्ष, प्रसन्नता, लज्जा यानी कि लज्जा का अनुभव, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक मतलब अचानक आश्चर्य का भाव आपके अंदर आना चाहिए, वो विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? जैसे अरे, वाह, शाबाश, हाय राम, विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। जो भावातिरेक, भावातिरेक मतलब भाव की अधिकता, यानी जब आपका अंदर भाव एकदम से आश्चर्य का भाव आ रहा है, प्रसन्नता का भाव आ रहा है, नफरत का भाव आ रहा है, दुख का भाव आ रहा है, उसको कहते हैं भावातिरेक, भाव की अधिकता। तो कहा भावातिरेक में स्वतः ही मतलब अपने आप ही हमारे मुख से निकल जाते हैं। इनका वाक्य के आरंभ में प्रयोग होता है तथा इन शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं पूर्ण विराम के बाद जो बिंदु होता है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वाह, तुम्हारे परीक्षा में 90% से अधिक अंक आ गए, वाह, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, शाबाश, तुम यूं ही नृत्य में प्रथम स्थान लेकर आना। कुछ ऐसे शब्द। दुख का भाव लेकर हाय राम, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये तो बड़ा बुरा हुआ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। आगे एक शब्द आता है निपात। हिंदी में निपात क्या होता है इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। निपात में बड़ी शक्ति होती है, अर्थ को बदलने की सामर्थ्य होती है। कहा कि या उस पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जो ऐसे शब्द जो पद में लगते हैं या पदबंध में लगते हैं और उसके अर्थ को भी बदल देते हैं या विशेष अर्थ पर बल देते हैं। तो पद पर बल देने अथवा उसके अर्थ को एक विशेष अवधारणा के कारण इन्हें अवधारक शब्द या अवधारणात्मक अव्यय भी कहा जाता है। निपात का ही अन्य नाम क्या है? अवधारक या अवधारणात्मक अव्यय भी, ये भी इसका एक अन्य नाम है। अब लिखा है मुझे भी आम खाना है। अब मुझे भी, ये जो भी शब्द आया ये क्या है? ये निपात है। इसका मतलब कोई और आम खा रहा था और उसने कहा मुझे भी खाना है, तो वह भी आम खाएगा। अब अगले लिखा मुझे आम भी खाना है। अब यहाँ पे भी आया है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले वो हो सकता है कि संतरा भी खा रहा हो, अंगूर भी खा रहा हो, उसने कहा मुझे आम भी खाना है, तो वो आम भी खाना चाहता है। तो ये विशेष अर्थ पर बल दिया गया है। आगे लिखा हुआ है पहले वाक्य में मुझे पर बल है, यानी मुझे भी आम खाना है, यानी मुझे खाना है, किसी और को खाना है, वो खाता रहे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे भी खाना है। और यानी औरों के साथ साथ मुझे भी आम खाना है। दूसरे वाक्य में आम पर बल है, यानी अन्य फलों के साथ साथ मुझे आम भी खाना है। प्रमुख निपात क्या होते हैं? ही, तो, तक, भी, भर, मात्र, ये सारे हमारे निपात हैं। तो हमने समझा क्या समझा? अभिकारी पद किसे कहते हैं। अब इन जो ये जो शब्द हैं ही है, तो इन सब में क्या होगा? इन सब में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो लिंग के अनुसार, ना ही वचन के अनुसार और ना ही काल के अनुसार। जैसे कि तुम आज ही जाओगे, तो आज ही शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या कोई लड़की हो कि तुम आज ही जाओगी, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तुम कल ही जाना, तो कल के लिए भी अगर बात हो रही है तो भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि कोई अभी भी प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।